क्या कर रहे हो? मॉम आप यहाँ पर? मैंने पूछा कि तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे। सॉरी मॉम, वो मैं ही जंगकुक के साथ। क्या तुम दोनों सच में किस कर रहे थे? त्योंग, क्या तुम एक बड़े भाई के नाते उसको किस कर रहे थे या फिर ये प्यार वाला किस था? त्योंग सोचते हैं मैं सच बोलूं या झूठ। उतने में जेके कहते हैं मॉम आप ये कैसे अजीब से सवाल पूछ रही हैं? बेशक वो मुझे एक बड़े भाई की तरह ही किस कर रहे थे। आप ऐसे सवाल पूछकर हियोंग को शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? तुम सही कह रहे हो जंगकुक, मुझे समझना चाहिए कि त्योंगी तुम्हें प्यार से किस कर रहा था। सॉरी मॉम, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है त्योंगी, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तुम तो अब बस जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करो, क्योंकि 2 दिन के बाद ही हमारी शादी है। मॉम क्या मैं आज रात को यहाँ पे रुक सकता हूँ? हाँ जरूर त्योंगी, तुम यहाँ पे रुक सकते हो, आखिरकार तुम भी मेरे बेटे हो। थोड़ी देर के बाद जंगकुक हंसना बंद करो तुम, आज तुम्हारा चेहरा देखने लायक था जब मॉम ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। तुम कितने डर गए थे हियोंग। हाँ हंसते रहो तुम बस मेरे ऊपर। मुझे तो बस इस बात का डर है कहीं तुम्हारी मॉम को पता ना चल जाए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उनको सच कैसे बताऊं, लेकिन तुमने इतनी जल्दी जवाब दे दिया। हाँ हियोंग, आपके लिए ही मैंने झूठ बोला है, क्योंकि मैं भी अपनी मॉम को कभी सच नहीं बता पाऊंगा हम दोनों के रिश्ते के बारे में। मेरी मॉम तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि शादी करके मेरी मॉम तुम्हारे डैड के साथ खुशी खुशी रहे। मैं समझ सकता हूँ जंगकुक, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया? बस करो हियोंग, अब तो मेरा टाइम है मेरे प्यारे से खरगोश। चलो दरवाजा बंद करके आओ। गुड मॉर्निंग जंगकुक, तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? हटो पीछे, कहीं मॉम ना आ जाए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर मॉम ने फिर से हमें एक साथ देख लिया तो? मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद तुम्हें ऑफिस भी जाना है। नहीं जंगकुक, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हमें शादी के कार्ड छपवाने हैं और इसलिए हमें शॉप पर जाना है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था हियोंग, तुम भी अपने स्कूल से 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, क्योंकि मेरे साथ मिलकर तुम्हें हेल्प जो करनी है। वैसे फ्रेश होने जाने से पहले क्या मैं तुम्हें एक बार फिर से? नहीं हियोंग, मना क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि अभी तुम्हारे मुंह से ना बहुत स्मेल आ रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम अभी कुछ भी करो। तुम एक बार पहले मेरे पास तो आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे मुंह से कोई स्मेल नहीं आ रही है। हियोंग बहाने बनाने बंद करो, जाके नहा लो फटाफट से। मॉम को पता चल गया ना कि तुम अभी तक नहाए नहीं हो तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। हेलो जिन, हियोंग और जंगकुक, क्या तुम स्कूल पहुंच गए? मैं और शुका तुम्हें लेने ही आने वाले थे, लेकिन हमें लगा कि तुम त्योंग के साथ आओगे। नहीं जिन हियोंग, आज क्या मैं 2-3 दिन तक स्कूल नहीं आऊंगा, क्योंकि इस समय मेरे घर में बहुत काम है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे मॉम डैड की शादी होने वाली है। इस समय मेरी मॉम भी बहुत बिजी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप टीचर से मेरे बारे में बात कर सकते हैं। मेरी मॉम जैसे ही फ्री हो जाएंगी तो मैं उनको स्कूल जरूर भेजूंगा बात करने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी मॉम इतनी जल्दी शादी कर लेंगी जंगकुक, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूंगा। थैंक यू हियोंग। क्या हुआ जिन? जंगकुक का फोन था। बहुत ही जल्द हमारे छोटे भाई को एक नई फैमिली जो मिलने वाली है, तो इस समय वो थोड़ा बिजी है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है जिन। हेलो जिमिन, आज मैं और डैड ऑफिस नहीं आएंगे, तो जितनी भी मीटिंग है तुम उनको संभाल लेना। क्योंकि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो सुबह सुबह? अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा? मैं तुम्हारा बॉस हूँ जिमिन, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैंने कहा है कि ऑफिस में जितनी भी मीटिंग है तुम उनको संभाल लेना, क्योंकि 2 दिन में डैड की शादी है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की। ओ अच्छा त्योंग, इसलिए तुम नहीं आ रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम्हें अब नई फैमिली मिलने वाली है, लेकिन ऑफिस के स्टाफ को बुलाना मत भूलना। हाँ जरूर, मैं तुम सबको बुलाऊंगा। अब मैं रखता हूँ, बाय। इसके बाद ये दोनों थोड़ा घूमते फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं और शादी की सारी तैयारियां करते हैं। तभी त्योंग को एक फोन आता है। त्योंग कहते हैं ये मीना मुझे फोन क्यों कर रही है इस समय? जंगकुक तुम अभी यहीं रुको, मैं जरा बात करके आता हूँ। जेके सोचते हैं ऐसा किसका फोन आया होगा जो त्योंग को मुझसे इतनी दूर जाकर बात करनी पड़ रही है। बोलो मीना क्या बात है? तुम तो बड़े बेकार हो त्योंग, ना हाय ना हेलो, सीधे पूछ लिया कि क्यों फोन किया है। जल्दी से बोलो मीना, तुमने क्यों फोन करा मुझे? तुम इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ है? मेरा ध्यान मत भटकाओ, जो मैं पूछ रहा हूँ जवाब दो, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? तुम तो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे हो त्योंग। मीना मैंने कहा फोन क्यों किया है तुमने, बताओ मुझे।
कोई खास बात नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी याद आ रही थी। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? और मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता क्योंकि मैं इस समय जंकुक के साथ हूँ। मीना सोचती है ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। फिर कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे फोन जरूर कर लेना। हाँ ठीक है मीना, मैं रखता हूँ, बाय। वहीं पास में छुप के खड़े होते हैं जंकुक और उनकी सारी बातें सुनते हैं। जेके सोचते हैं सच में ये तो मीना तियोंग के बहुत करीब आना चाहती है। मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि तियोंग मुझे देख ले। रात को जंकुक पूछते हैं हियांग तुम दोपहर में किससे बात कर रहे थे? वो तो मैं जिमिन से बात कर रहा था। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं जानना चाहता था कि तुम किससे बात कर रहे हो। सच में जंकुक, मैं जिमिन से ही बात कर रहा था। हियांग वैसे तो तुम कहते हो कि तुम्हें झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम खुद झूठ बोलते हो, ये तुम्हें पसंद है? क्या कहा? मुझे झूठ बोलना पसंद है? हाँ हियांग, क्योंकि दोपहर में तुम जिमिन से नहीं बल्कि मीना से बात कर रहे थे। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है हियांग? मैंने कभी भी तुम्हें किसी से बात करने से नहीं रोका है। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें ये भी कह दिया कि तुम जिसे भी चाहो उसे डेट कर सकते हो। क्या तुम मुझसे बोर हो गए हो हियांग? तुम कहना क्या चाहते हो जंकुक? क्या तुमने मेरी सारी बातचीत सुन ली है? हाँ हियांग, मैंने सब कुछ सुना है। मैं जानता हूँ कि तुम मीना से बात कर रहे थे, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और वो तुमसे मिलना भी चाहती थी। तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया हियांग? तुम्हें झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, लेकिन तुम खुद इतना झूठ बोलते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हियांग। मुझे झूठा मत कहो जंकुक, सच तो यही है कि तुम झूठे हो। मैंने कहा चुप रहो जंकुक, वरना मैं वो करूंगा जो तुम नहीं चाहते हो। मैं तुम्हारी किसी भी धमकी से नहीं डरता हूँ हियांग, तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो जंकुक? क्या हुआ है तुम्हें? मैं कुछ भी अजीब बातें नहीं कर रहा हूँ हियांग। तुम्हें ऐसी बातें करना किसने सिखाया है? तुमने ही सिखाया है मुझे। चुप रहो तुम। इतनी रात को जंकुक को कौन फोन कर रहा है? हॉबी इस समय जंकुक को फोन क्यों कर रहा है? तियोंग फोन तो उठा लेते हैं लेकिन चुपचाप रहते हैं। उधर से हॉबी कहते हैं हेलो जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? कहीं मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिया? जंकुक तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या तुम्हारे सौतेले भाई ने तुम्हें फिर से परेशान किया है क्या? बताओ मुझे, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जंकुक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और तुम्हारी बहुत चिंता भी हो रही थी मुझे। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? तियोंग सोचते हैं इसकी इतनी हिम्मत कि इसने कहा कि इसको जंकुक की याद आ रही है, और इसने मुझे बदतमीज भी कहा। इसे तो मैं बिल्कुल भी जंकुक के करीब नहीं आने दूंगा। फिर तियोंग कहते हैं सॉरी हॉबी, मैं जंकुक नहीं किम तियोंग बोल रहा हूँ। ऐसा लगता है मेरे साथ बिस्तर में खेलने के बाद जंकुक बहुत थक गया है और सो गया है। हॉबी सोचते हैं क्या मतलब इसके साथ बिस्तर में खेलने के बाद वो सो गया है? इसका कहने का क्या मतलब है? चुप रहो तियोंग, मुझे ऐसे घटिया मजाक पसंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? सच में जंकुक सो रहा है, बहुत थक गया है वो। हॉबी सोचते हैं ये तियोंग तो पागल हो चुका है, इसकी हिम्मत कैसे हुई जंकुक को इसने टच कर लिया? तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो तियोंग। दूसरी तरफ वी हंसते हैं और कहते हैं मैं अब जंकुक के साथ सोने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए हमें परेशान मत करो हॉबी। उसने मेरा फोन काट दिया, मैं इस तियोंग से बदला लेकर रहूंगा। दूसरे दिन सुबह, तियोंग तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? नहीं जंकुक, कल मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। ऐसा क्या देख लिया आपने, मुझे बताओ। सच में तुम जानना चाहते हो कि मैंने क्या सपना देखा है? हाँ हियांग, मुझे बताओ कि आपने क्या सपना देखा है। मैंने कल ये सपने में देखा कि हॉबी मुझसे तुम्हें छीनना चाहता है। मेरे लिए इससे बुरा सपना क्या हो सकता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दे सकता। चिंता मत करो हियांग, मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो और कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर पाएगा। और रही बात हॉबी की, वो तो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है जंकुक कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। बिल्कुल हियांग, हमारा रिश्ता हमेशा चलता रहेगा।